हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रैक्टिस सेट वाला में। फ्रेंड, आपको पता है जैसे एएलपी की वैकेंसी के लिए रोज़ पेपर में आ रहा है और एएलपी की वैकेंसी खूब खाली है, लोको पायलट और टेक्नीशियन की। और न्यू वैकेंसी जब ही आ जाए आपको देखने को मिल जाए तो आप जो हमारा प्रैक्टिस सेट का चैनल चल रहा है, सीरीज चल रही, वो तो चल ही रही है। ये रियल पेपर के एकदम रियल आंसर की से 2018 में जो हुई थी 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, हू बहू एकदम रियल आंसर की से है। देख लीजिए रियल में कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था तो 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ की हानि होती है। तो बताइए आप लोग कैसे करेंगे। कोई वस्तु 440 तब है, कोई वस्तु का दाम 440 है और इसमें 10% लाभ इंक्लूड है, तो 10% लाभ को हम घटा देंगे कैसे, 100/110 कर देंगे, 10% लाभ गायब हो जाएगा। 100/110, 0 से 0 कट जाएगा, 11 चौक 44, यानी 400 रुपये की वस्तु हम लोग खरीदे थे। अब उसको 370 में बेचोगे तो कितना आपको नुकसान होगा या कितना हानि होगी। तो देखेंगे भाई, 400 का लिए थे, 370 में बेच रहे हो तो कितने घाटे पे बेच रहे हो आप, 30 रुपये। और ख़रीदे कितने के थे, 400 रुपये, यानी सीपी और गुड़े 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 15 में 30, यानी 7.5%। कितना, 7.5% की हानि हो रही है। ठीक है, देखिए मैथ में एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते रेलवे में। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिस सेट में आप अगर बने रहेंगे तो हमारी मैथ की भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज आएगी, वहाँ से अगर आप कर लोगे तो आपका 90% क्वेश्चन मैथ का बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जीएस से आया था, रियो ओलंपिक। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो नया ओलंपिक रहेगा, लेटेस्ट ओलंपिक, जो आपके एग्ज़ाम से पहले का, जो जस्ट पहले का ओलंपिक रहेगा, उसी को आप देख लीजिएगा। जैसे 16 में हुआ था, 20 में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेटेस्ट ओलंपिक पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ। तो फतेहपुर सिकरी जान ही रहे हैं, अकबर बादशाह का वहाँ ज़्यादातर मकबरा वगैरह सब कुछ है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। शेख सलीम चिश्ती, देखिए रेलवे ने आंसर माना है शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, चलिए ये आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, रेलवे ने कहा है कि ये आकृति, देखिए क्वेश्चन डबल है तो इसे घबराइएगा ना। एक क्वेश्चन इंग्लिश में है, एक क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो रेलवे ने इस आकृति का आंसर क्या माना है, देख लीजिए। रेलवे ने माना है, रेलवे ने कहा ये आकृति है प्रश्न आकृति, इसमें से बताइए कौन सी उत्तर आकृति है। तो माना है इन्होंने ए वाली आकृति, कह रहे ये वाली सही है। ठीक है, रेलवे में ऑप्शन जरूर देखना, चौथे में ए दिया है, पहले में सी दिया है। बहुत लोग सोचते हैं पहले का पहला, ऐसा नहीं, ध्यान देना। ठीक है, टीसीएस का पैटर्न है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया है, रियल क्वेश्चन है सब। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना हो। इसका हम एग्जाम्पल दें, आप अपने आप लगा लो। जैसे कहते दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो हम कहते दो संख्याएं हैं, 2 और 3 का गुणनफल कितना है। तो जैसे आपको दे दिया जाए 2 और 3 का गुणनफल 6 है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि दो संख्या, ये संख्या बंद कर दी जाए, गायब कर दी जाए, कह दिया जाए दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, तो और एक संख्या उसमें दे दिया जाए, पहली संख्या पूछे, तो आप क्या करोगे, जो संख्या दी है इसी में भाग दे दोगे, पता चल जाएगा पहली संख्या, 3 दूनी 6 आ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दोगे, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर देख ही रहे हो आप लोग, मैथ ये तो नॉर्मल है, गुणा भाग सॉल्व कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्या है भाई। इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति, देखिए पता ही है आपको, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। और आपको पता है 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
ठीक है, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब। तो इसमें देखिए एक आदमी है जो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, इधर चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला इधर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता। तो एक चीज़ जान लीजिए, डायरेक्शन लगाने का तरीका है, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप इस पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और जैसे जैसे कहे अपने मुड़ते जाइए, अपना दायां बायां ध्यान देते जाइएगा। तो आप ऐसे चलेंगे तो अपने दाएं हाथ को इमेजिन करिए, जब दायां मुड़ेंगे तो इधर ही तो मुड़ेंगे, दायां मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर चलेंगे। यहाँ 10 चले, यहाँ 8 चले, ठीक है। और फिर अपनी बाईं ओर मिलेंगे, तो बाईं मुड़ेंगे तो इधर ही मुड़ेंगे। तो अब कह रहा है वह व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो आपकी आरंभिक स्थिति क्या थी, आरंभिक स्थिति ये थी और आप यहाँ पे हैं। तो बताइए ये दिशा कौन सी है। तो आप देखेंगे ये ईस्ट और साउथ, यानी साउथ ईस्ट के बीच में है, यानी पूरब और दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ तो आप लोग पता ही है, इतना तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव होगा कि अपनी स्पीड, प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो तेज़ी में देखने के लिए, ठीक है। और मैं तो धीरे धीरे समझाऊंगा ही, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत तेज़ समझ नहीं पाते, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने इसे 161 में बेच दिया। दीप्ति को कितने % की हानि हुई, आप बताइए। कोई चीज़ 175 में ख़रीदा गया, 175 में ख़रीदा गया, 161 में बेचा गया, तो हानि हुई ना कितने रुपए की, 5 में से जाएगा 4, 7 में 14 रुपए की हानि हुई। कितने पे, जो ख़रीदा जाता है सीपी पे ही तो हानि होती है, लाभ या हानि, ठीक है। तो क्या करेंगे, 175 नीचे लिखेंगे गुणे 100, तो कट करेंगे, 7 2 जा 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8% का उसको नुकसान हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैथ की जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी, रेलवे में जितने क्वेश्चन आए हैं सब कराएंगे, लेकिन यहाँ से देखते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8%, ठीक है। चलिए 8% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति वाला क्वेश्चन है। आकृति वाला क्वेश्चन तो आप वैसे भी, इसमें ना कोई रूल, आप अपने थिंकिंग के हिसाब से मार सकते हैं, ठीक है। आकृति वाले क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए। आकृति वाला आपको समझ आ गया, आकृति तो कर पाओगे, प्रैक्टिस ज़रूरत है, नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाओगे, इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, निम्न में से भिन्न का बताइए। भिन्न क्या है, क्या अलग है, मतलब इसमें 4 आकृतियाँ हैं, 4 आकृतियाँ हैं। अब बताइए इसमें से कौन सी एक आकृति है जो अलग है, आप बताइए। देखिए ये सभी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये है, ये नहीं है स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, बताइए। कितने छोटे छोटे आंसर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं। पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, बताइए। पता ही है 441 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यही तो है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है आसानी से, और जिसका वर्गमूल दशमलव में आए वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए